गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका माधुरी एमडी लॉ क्लासेस के इस 10 डेज एंड 10 डॉक्ट्राइन सीरीज पे। आज हम फोर्थ डॉक्ट्राइन पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, सार एवं तत्व का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, ये जो डॉक्ट्राइन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ये पूछा जाने वाला एक डॉक्ट्राइन है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि संविधान का मूल ढांचा। अब देखो, आपने ये तो सुना होगा कि संविधान के मूल ढांचे में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बट ये मूल ढांचा होता कौन सा है, किस केस में ये बताया गया था और कौन से केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि जो संविधान का मूल ढांचा जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट होता है। अब देखो, मेन पार्ट की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले ये समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। संसद क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जनरल रूल तो ये है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है, बट एक्सेप्शन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 368 में भी हमें यही कहा गया है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन फिर भी वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब देखो, बात करते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी शुरुआत किस केस से हुई थी? तो केशवानंद भारती का केस है, स्टेट ऑफ केरला का, 1973। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया था कि आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है, लेकिन वह संविधान की मूल आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब देखो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं? तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की सर्वोच्चता है, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ है, ये भी क्या माना जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, जुडिशरी की पावर अलग है, लेजिस्लेटिव की पावर अलग है, इन सब पावर को जो सेपरेट किया गया है, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू की बात करूं, पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे हम कहते हैं, जो कि हम आर्टिकल 13 में पढ़ते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होते हैं, इनमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जो होते हैं, ये भी हमारी क्या है? एक मूल ढांचा है, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान में संशोधन की बात आती है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें हम संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से माने जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा कि केशवानंद भारती का जो केस था, उसने स्टार्टिंग की थी बेसिक स्ट्रक्चर से लेके। अब इसके अलावा ऐसे और कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस है? तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है 1975, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। इसके अलावा मिनर्वा मीन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। एसआर बॉम्बई का केस है 1994 का, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। इसके अलावा कोलो केस है, वो भी हमारे क्या बात करता है? बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि हमारे जो संविधान में एक फंडामेंटल राइट है जो कि बात करता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है। अब देखो, ये जो बोलने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में भी ये हमारा
क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है कि आप इस फंडामेंटल राइट्स को हमसे नहीं छीन सकते हो। आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल, आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते जो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है या न्यून करता है। ना ही पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ बना सकती है जिनसे कि हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीना जाए। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि संविधान के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होते हैं, जिनमें कि ना तो पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ बना सकती है जो कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट से दूर करे। तो ये हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्ट्राइन डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसमें मैं आपको इस डॉक्ट्राइन के बारे में कंसेप्ट के साथ कुछ केस लॉज और आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगी। इसी के साथ आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। अपने एमडी लॉ क्लासेस में 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें कि 2 बैचेस में एक बैच जुडिशरी बैच को फोकस करते हुए करवाया जाएगा और दूसरा बैच हमारा 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का स्टार्ट हो रहा है। देखो पहले जब हमने 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का एक बैच स्टार्ट किया था जिसमें हमने लिमिटेड 30 सीट्स रखी थी, बहुत सारे स्टूडेंट उस बैच को ज्वाइन करना चाहते थे बट नहीं कर पाए हैं। तो अभी ये फिर से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत जल्दी इस बैच के बारे में अनाउंसमेंट होगी, बहुत जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो चैनल पे आप अलर्ट रहिएगा। अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए, क्योंकि बाकी सारी डिटेल भी वहां पर आती है। इसके अलावा अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप भी चल रही है। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में अपने डेली बीएससी की लाइव क्लासेस करते हैं। तकरीबन हम 50 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। अगर आज की डेट में भी इस मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो ये 50 सेक्शन तक जो लेक्चर है वो ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, तो आप सेक्शन 1 से बाकी सारी सीरीज को देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डॉक्ट्राइन के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।